हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन शर्मा दी गुरुकुल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी शॉर्टकट में उसको हम एपी सीरीज बोल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं कि आप जानते हैं कि प्रकृति में हमारे चारों तरफ ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे एक पत्थर है और उसको हम किसी तालाब में फेंकते हैं तो उस पत्थर के चारों तरफ सर्कल्स तरंगे उठती हैं और वो सर्कल बनाती रहती हैं। एक सर्कल, उससे आगे फिर एक सर्कल, ऐसे सर्कल बनते रहते हैं। तो वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बनते हैं। ऐसे ही पेटल्स ऑफ सनफ्लावर हो सकता है, होल ऑफ हनी कॉम, यानी हो सकता है ग्रेन ऑफ ए मेज कॉम, ऑल दी अरेंज इन ए पैटर्न। यानी मधुमक्खियों का छत्ता है, उसमें जो सुराख होते हैं, उसमें जो छेद होते हैं, वो भी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे चारों तरफ प्रकृति के अंदर जो थिंग्स है वो कुछ ना कुछ पैटर्न को फॉलो करती रहती है। अब आता है इसके बाद में सीक्वेंसेस की सीक्वेंसेस क्या होती है। सीक्वेंस जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसकी डेफिनेशन A set of numbers arranged in some definite order and format according to some rule is called a square। यानी क्या होता है, एक सेट ऑफ नंबर्स का एक सेट जो इस प्रकार से अरेंज होता है कि उसमें वो फाइनेट ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है उसका, फाइनेट होता है, और फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल, और कुछ रूल के अकॉर्डिंग वो बनी होती है, फॉर्म की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 to 10 ये नंबर दिए हुए इस टाइप से। तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो है ना, यानी 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया। इस टाइप से हम ऐड करते हैं 1 1 नंबर, तो ऐसे काउंटिंग चलती रहती है। अब जैसे 7 7 7 है तो 7 + 0 तो 7 7 + 0 7 7 प्लस, यानी इन में 0 ऐड किया गया, तो इस टाइप से ये आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद थर्ड, जैसे ये है 50। अब 50 का हाफ करने पर 25 आता है, 25 का हाफ करने से 25/2 आता है, 25/2 को हाफ करने से 25/4 आता है। ऐसे ही इसका फिर हाफ करेंगे तो 25/8 आएगा। इस टाइप से इन क्या है कि ये सेट ऑफ नंबर्स हैं और इनको इस प्रकार से ये किसी रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म्ड है, यानी किसी रूल के अकॉर्डिंग बनाई गई सीक्वेंसेस है। ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड ए ट्रम। अब ये जो ईच नंबर है, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर, ये सभी नंबर्स हैं जो सीक्वेंसेस के, वो क्या कहलाते हैं, ट्रम कहलाते हैं। यानी ये फर्स्ट ट्रम, ये सेकंड ट्रम, ये थर्ड ट्रम, ये फोर्थ ट्रम, ये जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ट्रम्स कहलाती हैं। ए सीक्वेंस कैन बी टर्म्ड फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी ये फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट है 1 2 3 4 टू लास्ट क्या है 10, यानी इसमें हम 1 से स्टार्ट हुए और 10 तक चले गए, तो ये क्या फाइनाइट है कि हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। बट जो सेकंड और थर्ड एग्जांपल है उसमें हमें पता है कि यहाँ से तो स्टार्ट हुए, बट आगे हम डॉट 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 लगा देते हैं। 3 डॉट लगाए जाते हैं, 1 2 एंड 3। 3 डॉट्स का मतलब होता है एज वेल एज, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। तो ये क्या है कि हमें पता नहीं कि लास्ट में कहाँ, इसकी लास्ट टर्म नहीं दी हुई, तो ये क्या है, इनफाइनाइट। इनमें तो जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें तो फाइनाइट नंबर है, यानी 1 टू लेके 10 तक जाना है, निश्चित है। बट जो सेकंड और थर्ड एग्जांपल है उसमें फाइनाइट नंबर नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि यहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, तो अनिश्चित नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस, यानी ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। ये बताया गया है कि कौन सी फाइनाइट है और कौन सी इनफाइनाइट है। यानी जिसमें नंबर निश्चित नहीं है कि हमें ये पता नहीं कि यहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, बाउंड्री निश्चित नहीं है, वो इनफाइनाइट होता है। और जिसमें बाउंड्री निश्चित है कि 1 से लेकर 10 तक जाना है, वो क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब इसके बाद आता है एपी सीरीज के बारे में। सीक्वेंसेस हो गया, टर्म्स हो गया, अब मेन है एपी सीरीज। एपी सीरीज क्या होता है, एपी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म। क्या होता है एपी सीरीज को हम शॉर्ट में इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में इसको एपी सीरीज कहते हैं। ऐसी सीक्वेंस होती है जो ऑब्टेन्ड होती है, किससे प्राप्त होती है कि उसमें ऐड किया जाता है एक फिक्स नंबर, किसमें, प्रीसीडिंग, उससे पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने से उससे आगे नेक्स्ट वाली टर्म प्राप्त होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एपी सीरीज कहते हैं। एपी सीरीज में जो सबसे पहले लिखी होती है, सबसे आगे लिखी होती है, फर्स्ट आगे आगे लिखी होती है, उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी जो फिक्स उसको क्या, जो सबसे आगे लिखी होती है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, और जो फिक्स नंबर ऐड किया जाता है, जो जैसे मैंने बताया कि एपी सीरीज में क्या होता है कि आप उससे पहले वाले टर्म में एक नंबर फिक्स ऐड किया जाता है तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाती है। वो जो फिक्स नंबर ऐड किया जाता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कैन बी ऑब्टेनिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम द
सक्सीडिंग टर्म। और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है कॉमन डिफरेंस को, कि उससे आगे वाली टर्म में से जस्ट उससे पीछे वाले टर्म को माइनस करके, यानी मान लो कि एपी सीरीज क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे दिया हुआ है, जैसे ये रहा A1 A2 A3। तो अब जो कॉमन डिफरेंस निकालता है तो A2 माइनस A1 होगा, A3 माइनस A2 होगा, A4 माइनस A3 होगा। तो इस टाइप से कॉमन डिफरेंस निकलता है। और दूसरी एपी सीरीज की पहचान क्या है कि कंटिन्यूअली टू टर्म्स है, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वली होगा। जैसे ये कंटिन्यूअली टू टर्म है 1 और 2, तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, तो इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होगा तो ही वो एपी सीरीज होगी, वरना नहीं। अब आती है इसकी nth टर्म। इसका कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है कि n प्लस 1th टर्म माइनस में nth टर्म, यानी उससे आगे वाले टर्म में से उससे जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस कर लेना। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म निकालने का वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म निकालना, nth टर्म यानी लास्ट टर्म। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, a का मतलब ओनली a लिखा है उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। और sn निकालने का फॉर्मूला यानी सम निकालने का, nth टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसको ऐसे भी निकाल सकते, सम निकाल सकते हैं टर्म का, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और दिया हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो इस प्रकार से एपी सीरीज में सम निकाल सकते हैं, उसे लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये मेनली बेसिक था एपी सीरीज का। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।